वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 11 को। चैप्टर 11 में आज हम डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ वाटर यानी पानी के स्रोत। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर यानी वर्षा जो वर्षा है वो क्या मुख्य स्रोत है पानी का। द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर आर लेक, पॉन्ड, रिवर, सी एंड ओशंस इन ऑर्डर। ठीक है, और अदर स्रोत हैं पानी के यानी अलग अलग स्रोत हैं पानी के, जैसे लेक, तालाब, झील, नदियाँ, सागर, ठीक है, महासागर, सागर। और ठीक है, इन ओल्डन डेज पीपल had to walk long distance to fetch the water। ठीक है, और पहले पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पानी के लिए बहुत लंबी दूरी तय करते थे, ठीक है, जहाँ से वो पानी भरकर लाते थे अपने उपयोग के लिए। ठीक है, टू टेक अ बाथ एंड वॉश क्लोथ दे यूज्ड वाटर ऑफ फ्रॉम नेबर पॉन्ड। ठीक है, और वो किसके लिए यूज़ करते थे, वो पानी को लेके आते थे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और बहुत सारे यूजर्स के लिए पानी का यूज़ करते थे, जो उनके पास में ही क्या होता था, तालाब या कुआं उनको मिलता था। ठीक है, बात करें अंडरग्राउंड वाटर की, ठीक है, जो पानी के अंदर जो नीचे पानी का जो स्रोत होता है उसके बारे में बात करें। द वाटर अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। वह पानी यानी जो पृथ्वी के अंदर या भूमि के अंदर का जो स्रोत है, सरफेस होता है, जिसके अंदर पानी प्राप्त मिलता है, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर कैन बी ड्रॉ आउट इन द डिफरेंट वे। और वो पानी अलग अलग तरीके से निकलता है, जैसे कि वेल यानी कुओं में निकलता है जो पानी वर्षा के द्वारा पानी जो जमीन के अंदर सोखा जाता है, ठीक है, और अंदर जमा हो जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। और जो अलग अलग तरीकों से बाहर निकलता है, जैसे कि वो जमा हो जाता है कुओं में। बात करें वेल यानी कुएं की, अ वेल इज अ डीप होल इन द ग्राउंड, ठीक है, वेयर वाटर इज द अवेलेबल। यानी कुआं एक बड़ा सा होल यानी छेद जो पानी के अंदर बना हुआ यानी जमीन के अंदर बना हुआ होता है, जिसमें पानी मिलता है या प्राप्त होता है। अ पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग अ बकेट दैट इज ट्राइड अ स्ट्रिंग। ठीक है, और वो किसके लिए, पानी में क्या है, पानी के अंदर एक बाल्टी को ढकेल दिया जाता है और उसको खींचा जाता है एक रस्सी के द्वारा, ठीक है, जिससे पानी बाहर आ सके। द स्ट्रीट गोज अराउंड द गोव्स of the pulley to make a bucket to go deep in the well and then come up again। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, उसके अंदर अगेंस्ट उसको पानी की जो बकेट यानी जो बाल्टी होती है, ठीक है, जो कुएं के अंदर होती है, उसको वापस से उसमें धकेल दिया जाता है और अगेंस्ट यानी उसमें डीपली वो बहुत ऐसा घेरा बड़ा क्या होता है, एक अंदर घेरा होता है, जिसकी पानी जो होता है डीप होता है काफी। ठीक है, उसमें से किसका यूज किया जाता है, उसको निकालने के लिए बकेट यानी बाल्टी का यूज किया जाता है पानी को निकालने के लिए। एक ऐसा स्रोत होता है हमारा कुआं। नेक्स्ट हम बात करें ट्यूबवेल की। ट्यूबवेल क्या होता है, व्हेन इज द वाटर इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड, अ ट्यूबवेल इज द बेस्ट मेथड ऑफ ड्रॉ आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, एक ऐसी स्रोत, जैसे वेल हमारा कुआं था, नेक्स्ट हमारा ट्यूबवेल होता है जिसमें फाउंड यानी पाया जाता है पानी अंदर जमीन के अंदर। एक ट्यूबवेल बेस्ट मेथड होता है, एक मुख्यत रूप से क्या होता है, स्रोत होता है पानी का। ठीक है, द बोर इज डुग डीप एंड पाइप्स आर शंक इन इट। और उसमें क्या लगाता है, बोर यानी कि उसके मुंह पे एक डीप लंबा सा पाइप लगा हुआ होता है। द वाटर इज ब्रॉट आउट ऑफ थ्रू दीज पाइप्स आर यूजिंग इलेक्ट्रिक पंप। और वो किसके लिए यूज किया जाए, एक इलेक्ट्रिक पंप से यानी इलेक्ट्रिसिटी से, उसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ठीक है, उसको चलाया जाता है और उसमें से पानी बाहर निकलता है, जो अंडरग्राउंड हमारा वाटर स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा है हैंड पंप। हैंड पंप का यूज करके अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है। हाँ, हैंड पंप इज यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, हैंड पंप यानी हाथ के नल का यूज करके अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है। नाउअडेज वी हैव अ इलेक्ट्रिक पंप टू पुल द अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन आज के दिनों में जो इलेक्ट्रिक पंप है उसका यूज करके अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला आसान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेपवेल ऑफ बाउली। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होते थे, झीलें होती थी, तालाब होते थे, तो इसी तरह से हमारा एक है वेल्स और बाउली। अ बाउल इज लाइक अ बिग टैंक विच हैज अ स्टेप ऑन ऑल इट्स साइड। ठीक है, जो बाउली है एक बड़ा सा टैंक है और उसमें एक स्टेप ऑल द साइड्स यानी कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स बने हुए यानी सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। इन अर्ली टाइम्स बाउली वेयर अ बुल टू
कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। पहले के समय में बाउली के अंदर क्या होता है, पानी जो हमारा वर्षा का पानी होता है यानी बारिश का पानी होता है वो उसमें स्टोर होता था यानी इकट्ठा होता था। दिस वाटर वाज यूज्ड बाय द पीपल फ्रॉम द ड्रिंकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। और उस पानी का यूज़ लोगों द्वारा उस पानी का यूज़ किया जाता पीने के लिए और बहुत सारी क्रियाओं के लिए। दस बाउली प्रोवाइड आ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। और बाउली का यूज़ किया जाता वो हमें एक पानी का सोर्स प्राप्त कराता था। मोस्ट ऑफ द बाउली टुडे आर इन रन्स। लेकिन अब के टाइम में जो हमारे बाउली है वो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी पब्लिक के लिए जो पानी की सप्लाई हो किस तरह से है। द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम सप्लाईज वाटर इन द टैप इन ऑल हाउसेस। ठीक है, जो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम है वो सप्लाई किया जाता है पानी को घरों के अंदर जो नल लगाए हुए होते हैं, टैप्स जो लगी हुई होती हैं। द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इन कलेक्ट प्योरीफाई द डिफरेंट प्रोसेस एंड द सप्लाई थ्रू पाइप्स इन और हाउसेस। और उस पानी को, ठीक है, जो हमारे वाटर बॉडी द्वारा कलेक्ट यानी जो हमारे पानी के सोर्स यानी स्रोत होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो प्योरीफाई होकर अलग अलग प्रक्रिया से वो सप्लाई होता है पाइपों द्वारा हमारे घरों के अंदर। ठीक है, और किसके अंदर वो निकलता है, जैसे कि हम अपने घरों में जॉइन कराते हैं, घरों के ज़मीनों के अंदर जो पाइप बिछे होते हैं, ठीक है, उनमें से वो पानी भर के हमारे जो घरों के ऊपर जो स्टोर हमने रखा हुआ होता है पानी का, जिससे पानी की टंकी या टंक हम लगाए रखे हैं, ठीक है, तो उसमें वो स्टोर हो जाता है जो हमारे घरों में मुख्य पाइपों द्वारा निकलकर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कम्युनिटी सर्विस के बारे में। इन मैनी विलेज एंड इवन सिटीज पीपल सर्वाइव फ्री वाटर ऑन द रोड साइड। ठीक है, बहुत सारे गांव और शहरों में लोगों द्वारा फ्री पानी यानी पानी का जो फ्री सेवा है उसको रोड साइड में बनाया गया है, जिसे दिस इज कॉल्ड इट प्याओ। और उसको हम प्याओ कहते हैं कि ऐसा सोर्स बनाया गया है लोगों के द्वारा जो फ्री में पानी प्राप्त करवाता है। ठीक है, सम पीपल ऑर्गेनाइज फ्री वाटर कैंप्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने पानी का एक ऐसा सोर्स बनाया जो फ्री कैंप्स बनाए हैं जो लोगों को फ्री में पानी, ठीक है, क्या करता है, पीने के लिए देता है। नेक्स्ट हम बात करें वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स। ठीक है, इरिगेशन का मतलब होता है कि क्रॉप्स यानी फसलों में पानी के सप्लाई करना। इन इंडिया यानी भारत में मोस्ट ऑफ फार्मर्स रियली ऑन रेनी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो वर्षा के पानी पर डिपेंड होते हैं, बट इज नॉट अ पॉसिबल टू डिपेंड ऑन अ रेन थ्रू आउट इन द ईयर। लेकिन अब के समय में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और उस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते किसके ऊपर, वर्षा के ऊपर, कि वो कब आए और कब हमारी फसलों में पानी लगाया जाए। तो अब के टाइम में किसका यूज़ किया है, सॉइल इरिगेशन का। आर्टिफिशियल मीन्स आर मेड टू वाटर द क्रॉप्स टाइमली। ठीक है, और आपके टाइम में हमारे फसलों के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मेड टू, पानी का यूज़ किया जाता है किसके लिए, आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ किया समय के साथ साथ। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग प्रकार के फसलों को अलग अलग प्रकार से पानी का मात्रा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप रिक्वायर्ड पैंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, यानी जो हमारे चावल की जो फसल होती है उसको किस प्रकार में उसको एक लिमिटेड मात्रा में पानी की सोर्स चाहिए। मील्ट डू नॉट रिक्वायर्ड मच वाटर। मील्ट जो होता है, मील्ट की जो फसल होती है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। वो वीट रिक्वायर्ड्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी गेहूं को एक मॉडरेट अमाउंट में यानी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। क्रॉप्स लाइक अ शुगर कैन, रबर एंड टी रिक्वायर्ड अ वेरी लेस वाटर। यानी जो ऐसी फसलें जैसे कि गन्ने की फसलें, चाय के पौधे, ठीक है, उनको ऐसी बहुत कम से कम यानी लेस देन पानी की मात्रा चाहिए होती है। नेक्स्ट हम बात करें डिवाइस यूज्ड ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के समय में किस प्रकार के डिवाइस का यूज़ किया जाता है। क्रॉप्स आर इरिगेशन बाय डिफरेंट मीन्स लाइक अ वेल, ट्यूबवेल, कैनल एंड टैंक। इरिगेशन के लिए, ठीक है, यानी फसलों में जो छिड़काव किया जाता है, कृषि का यूज़, ठीक है, किया जाता है कृषि के टाइम पे, तो उसमें डिफरेंट पानी के जो सोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि लाइक वेल यानी कुएं, ट्यूबवेल, कैनल और टैंक्स का यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द डिवाइस यूज्ड ऑफ इरिगेशन आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, वाटर व्हील्स क्या होता है, यानी पानी की जो चक्की होती है उसको, वो कैसी होती है। अ वाटर व्हील हैज अ लार्ज व्हील माउंटेन ट्रेवली ऑन
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह की एक चक्की बनी होती है जिससे घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाकर पानी का एक सोर्स बनाया जाता है। ठीक है, वो बहुत बड़ी होती है। अब नंबर ऑफ ब्लेड्स ऑफ द बकेट आर अरेंज ऑन द आउटसाइड रिम फॉर्मिंग द डिवाइडिंग सरफेस। ठीक है, जैसे कि एक चक्की है, इसमें बकेट्स बनी हुई होती हैं और वो क्या होता है, एक पानी की जगह पर बनी हुई होती है। जैसे वो घूमती है तो बारी उसमें पानी भरकर आता है जो यूज किया जाता है हमारी फसलों में छिड़काव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, व्हेन द फ्लोइंग वाटर स्ट्रिक द बकेट द विल रोटेट। ठीक है, द वाटर फ्रॉम द बकेट फॉल ऑन द अदर साइड एंड इज डायरेक्ट ऑफ इरिगेशन फील्ड। ठीक है, तो वो किस लिए यूज किया जाता है, वो रोटेट होती रहती है, वो गोल गोल घूमती रहती है और गोल गोल घूमने के साथ साथ वो पानी को अपने अंदर, यानी बकेट जो उसमें लगी होती है वो स्टोर कर लेती है और बाकी उसके साथ में वो जो हमारी फसलें होती हैं उसमें छिड़काव करती रहती है, यानी इरिगेशन का यूज़ होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें स्प्रिंकलिंग, यानी स्प्रिंकलिंग का यूज़ कैसे किया जाता है। स्प्रिंकल इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इरिगेशन filled because by this matter water is disturbed through in the pipes at the regular in winter. It steam like is the rain if sources of irrigation, यानी स्प्रिंकल का यूज किया, जैसे जब बारिश आती तो बारिश का पानी चारों तरफ एक ही मात्रा में, एक समान मात्रा में गिरता है और बराबर ही सबको क्या पानी की क्वांटिटी मिलती है। तो इस तरह से स्प्रिंकल का यूज किया जाता है। स्प्रिंकल यानी कुछ ऐसे पाइप लगाए जाते हैं जो गोल गोल रोटेट होकर चारों तरफ एक ही मात्रा में एक ही टाइम पर पानी का छिड़काव कर सकें। तो क्या है, ये हमारी बेस्ट मेथड बता गया इरिगेशन का पानी को छिड़काव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें वाटर पंप की। अ वाटर पंप इज एन इलेक्ट्रिक पंप दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर विच इज द डायरेक्ट इनटू वाटर कैनल टू इरिगेशन ऑफ फील्ड, यानी वाटर पंप का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पंप से वो क्या हमारा वाटर पंप का यूज किया जाता है, वो किया जाता है अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए और डायरेक्ट पानी का सप्लाई करने के लिए हमारी फसलों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइल्ड मिल की। अ वाइल्ड मिल इज अ डिवाइस ऑफ यूज्ड बाय एनर्जी टू द ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल विच इज द डायरेक्ट टू द इरिगेट इन द फ्लावर यार्ड अगेन। ठीक है, और जो हमारा वाइल्ड मिल होता है यानी पवन चक्की जिसको हम कहते हैं, पवन चक्की का यूज़ किया जाता है हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा के लिए, जिससे वो घूमता है और पानी का सोर्स बाहर निकलता है जो हमारे फील्ड के लिए, हमारी फसलों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में होगा। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।